कीव के किले को अब तक बचाने में कामयाब रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अब कह दिया है कि वो नाटो देश में फिलहाल शामिल नहीं होगा। लेकिन क्या जेलेंस्की के इस बयान के बाद रूस के तेवर नरम पड़ेंगे या फिर कीव के किले पर काबिज होने के लिए आर पार की जंग जारी रहेगी? सवाल बेहद अहम है, लेकिन इस सबसे बीच जमीनी हकीकत तो ये है कि यूक्रेन में तबाही की बमबारी लगातार जारी है। क्या कीव पर होगा कब्जा? तबाह हो रहा यूक्रेन। कैसे मौत बरसा रहे हैं रूसी हथियार? यूक्रेन तबाह हो रहा है। खार्किव से लेकर कीव खाक हो रहे हैं। रूसी फाइटर प्लेन और टैंक यूक्रेन के शहरों को खंडर बना रहे हैं। हर तरफ तबाही की खौफनाक तस्वीरें हैं। गलियों और इमारतों में बम बरस रहे हैं तो आसमान में धुएं का गुबार और जमीन पर मलबा ही मलबा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फाइनल वॉर की तरफ बढ़ चुके हैं और कीव का किला कभी भी रूस के कब्जे में आ सकता है। लिहाजा पुतिन के फौलादी कीव पर फतेह के लिए चढ़ाई शुरू हो चुकी है। 21 दिन से जंग जारी है। यूक्रेन के शहर दर शहर तबाह हो रहे हैं। ये वीडियो सूमी क्षेत्र के ओख्तियारका का है। रूस के हमले ने शहर को मलबे में तब्दील कर दिया है। हर जगह बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। जंग के मैदान से रूस के सुखोई 25 विमान के एक्शन का वीडियो भी लगातार सामने आ रहा है। ये वीडियो दोनेत्स्क के गोलोरवक्का का बताया जा रहा है। रूस का लड़ाकू विमान यहां यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर वार कर रहा है। इन हमलों से पुतिन की मंशा साफ है कि वो हर हाल में जेलेंस्की को घुटनों पर लाना चाहते हैं, जबकि रूस के हमलों और यूक्रेन की तबाही को देखते हुए जेलेंस्की ने यह साफ कर दिया है कि वो नाटो देश का सदस्य नहीं बनना चाहते हैं। बावजूद उसके रूस की सेना की मिसाइलें रिहायशी इलाकों में मौत बनकर बरस रही हैं। यूक्रेन के ट्रांसकार्पेथियन ब्रिगेड की 128वीं बटालियन रूसी फौजियों पर आग के गोले बरसा रही है। यूक्रेन का यह आक्रमण इस बात की गवाही है कि जिस जंग को पुतिन चंद घंटों में खत्म करने वाले थे, अब इस जंग को 21 दिन हो गए हैं। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ मिसाइलों के साथ ग्राउंड फोर्स की सबसे बड़ी ताकत भी झोंक दी है। रूस की सेना ने कामरोव 52 एलिगेटर का वीडियो जारी किया है। एक अनजान लोकेशन से उड़े इस हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन की फौजी गाड़ी और आर्म्ड व्हीकल को निशाना बनाया है और अपने ठिकानों पर लौट आया। एलिगेटर हेलीकॉप्टर यानी KA-52 यूक्रेन से युद्ध में KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर रूस की थल सेना के लिए बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। घात लगाकर हमला करने में माहिर इस हेलीकॉप्टर की चुस्ती फुर्ती लाजवाब है और मारक क्षमता अचूक है, जिसकी मदद से रूस यूक्रेन को करारी चोट पहुंचा रहा है। Mi-24 हेलीकॉप्टर Mi-24 हेलीकॉप्टर सोवियत संघ के जमाने में बना था। रूसी वायुसेना में यह हेलीकॉप्टर पहली बार 1972 में कमीशन हुआ था। इस समय रूस के अलावा 58 और देश इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल पहले भारत भी करता था, लेकिन अब अमेरिका से अपाचे के आने के बाद इसे सर्विस से हटा दिया गया है। रूस ने अभी तक इसके 2648 यूनिट को बनाया है। रूस के इस अटैक हेलीकॉप्टर में 8 लोगों के बैठने का इंतजाम है। यह हेलीकॉप्टर कई देशों में हुए युद्ध के दौरान भी हिस्सा ले चुका है। Mi-24 हेलीकॉप्टर 21.6 मीटर लंबा और इसके पंखों की चौड़ाई और ऊंचाई 6.5 मीटर है।
ये 2400 किलोग्राम के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें 23 mm की डबल बैरल GSH-23V कैनन लगी हुई है, जो 1 मिनट में 3400 से 3600 राउंड फायरिंग कर सकती है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर में एंटी टैंक मिसाइल, रॉकेट, गन और एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक को लगाया जा सकता है। एलिगेटर हेलीकॉप्टर, इसकी लिफ्ट करीब 10 टन है और इसमें 2 पायलट बैठते हैं और पायलट के हेलमेट के अंदर एक साइट डिस्प्ले रहता है, इमेज इंटेंसिफायर है और इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, लेजर गाइडेड मिसाइल, सभी तरह के वेपन फिट किए जा सकते हैं। इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव हेलीकॉप्टर। एक दूसरा Mi-24 हेलीकॉप्टर, ना ये तो बहुत पुरानी विंटेज का है, इसे उनको वहाँ के लोग फ्लाइंग टैंक भी कहते हैं, लेकिन इसमें 8 लोग बैठ सकते हैं। लिहाजा ये सर्विलेंस एज वेल एज अटैक के काम आता है। 2S1 गोवोस्टिका। 2S1 गोवोस्टिका की खासियत ये है कि इसका वजन 16 टन का होता है, लंबाई 7.26 मीटर जबकि चौड़ाई 2.85 मीटर। इसके अलावा इसकी हाइट करीब 2.73 मीटर है। 2S1 गोवोस्टिका को चलाने के लिए कम से कम 4 लोगों की जरूरत होती है। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो जमीन पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि ऑफ रोड करीब 30 किलोमीटर है। इसकी मारक क्षमता करीब 15 किलोमीटर है। MLRS से ताबड़तोड़ फायरिंग। ये वीडियो यूक्रेन की सेना के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का है। MLRS से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में रूसी सेना के इंजीनियरिंग व्हीकल्स को नुकसान पहुंचा है। 50 सेकंड के इस वीडियो के जरिए यूक्रेन की फौज बड़ी सफलता का दावा कर रही है। एक इन्होंने यूज किया है 122 mm सेल्फ प्रोपेल्ड गन। ये गन इस्तेमाल की जाती है यानी कि हॉविट्जर के रूप में जब कोई ऑब्जेक्ट ऑब्स्टिकल के पीछे हो या किसी पहाड़ के पीछे हो जहाँ से वो दिखाई ना दे रहा हो तो उसके ऊपर हमला करने के लिए। और इनके पास हैं मल्टी रॉकेट लॉन्चर रशियंस, जो करीब एक रॉकेट लॉन्चर से 3 या 4 मिसाइल्स एक दफ़ा में फायर की जा सकती हैं। इनसे और तो और वैक्यूम बम, जिसे फादर ऑफ ऑल बम कहते हैं, उसको भी लॉन्च किया जा सकता है। तो इस तरह के मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स इनके पास हैं। यूक्रेन जंग के 21वें दिन रूस की सेना ने एक बड़ा दावा किया है। रशियन आर्मी के मुताबिक यूक्रेन का खेरसोन इलाका पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ चुका है। खबर के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खेरसोन को अलग देश की मान्यता दे सकते हैं। लुहानस्क, डोनेत्स्क और क्रीमिया की तरह ही खेरसोन को लेकर भी पुतिन का ऐलान जल्द सामने आ सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कदम फाइनल वार की तरफ बढ़ चुके हैं। कीव का किला कभी भी रूस के कब्जे में आ सकता है। यूक्रेन के खिलाफ महासंग्राम में रूस कई खतरनाक हथियारों वाले हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे यूक्रेन में भारी से भारी तबाही मचाई जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, टीम न्यूज़ स्टेट।